आज आप लोग? आपने भी मेरा तो आपने भी होगा। गेहूँ सरसम बिरसम कुछ भी नहीं छोड़ा इस परमात्मा ने, सारा काट के भगा दिया। मुआवजा खातिर आ रहा। तो फिर सरकार तो कह रही है मुआवजा देगी। सरकार ने मुन दिया कुआड़े आगे पुलिस खड़ी कर दी, गेट मुन दिया, उड़ा बैठे थे, उड़ा उठा दिए। इवने को रोड पर से उठले वहाँ गेट खोल दे, भीतर बैठ जाओगे। बोला गेट तो नहीं खोलो, बेराड़े बैठे। कितना नुकसान है? नुकसान था जी, नुकसान तो तुझे क्या है इसमें? इसमें नुकसान हटाना नहीं है जी कि मैं से वो धरती में चढ़ के उठे नहीं। कितना मुआवजा चाहिए? मुआवजा कम से कम 30,000 रुपये एकड़, कम से कम। जब मुआवजा नहीं मिला तो बालक कैसे पढ़ेंगे? बालक कैसे पढ़ेगा जी? बालक तो भी ना पढ़े थे, ये भी हंगाई जिंदगी और ये फिर तक तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। ठेका धरती ले रहा है एक इंसान, 40 किले ले रहा है, 50 का वाले रहा है, 20 लाख की होगी और वह धरती होगी खत्म। क्या करेगा? गोलियां खागा, क्या फांसी खागा, क्या गोली खागा? सरकार तो कह रही है मुआवजा देंगे। डीसी मिलना नहीं चाह रहे हमारे से। गेट बंदवा दिया, पुलिस खड़ी कर दी, मुआवजा कितने देंगे? डीसी हमको हथियार ले रहे हैं साहब, हमारा अफसर है मिलना है यहाँ जी, हमारे मिलने के लिए भी ताले मून दिए, मुआवजा कहाँ से मिलेगा जी? जी हमारी फसल कति बर्बाद होगी 100%। ओले भी मी भी दोनों चीजा ने खड़ा नाश कराया गति, कुछ नहीं बच रहा हमारा खेता में। सरकार तो आम सरकार द्वारा डीसी द्वारा नो आया है, हमारी छणले और हमारी गिरदौरी कराएगा, हमारा कि मैं समाधान करे। सरकार तो ये कह रही है मुआवजा देंगे। देगी जी, गिरदौरी होगी जब देगी, या कहने की बात से कुछ नहीं दंदी। सरसम बच्ची ना, गेहूं बच्चे ना, कुछ नहीं बच रहा, वो धंधा नहीं देखने। ऑनलाइन जी सारी ऑनलाइन हो भी रही है, बच भी रही है। या कहीं पर ओलावृष्टि हो रही है, इस वजह से नुकसान थोड़ा बढ़ रहा है। तो हम एक बार विजिट करके आते हैं, अगले दिन पता लगता है कि और बारिश हो गई है और ओलावृष्टि हो गई है, तो उससे नुकसान हुआ है ज़्यादा। आज जब ये किसान सब लोग आए हैं, इससे पहले भी लगातार पिछले 4 दिन से अलग अलग गाँवों से, पंचायत के तौर पर या फ़ोन के माध्यम से लोगों से बातें हुई हैं। उन सबको ये बताया गया है कि सरकार की तरफ से स्पेशल गिरदावरी के आदेश आ गए हैं और हमें सरकार की तरफ से निर्देश हैं कि 15 अप्रैल तक स्पेशल गिरदावरी करके हमें वापस भेजना है। तो किसानों का जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी रिपोर्ट बाकायदा सरकार को जाएगी और सरकार उस बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी भिवानी जिले के अंदर ये कहा है कि मई के अंत तक हम सभी किसानों के खराबे का भुगतान कर देंगे। अलग अलग लेवल के अधिकारी कानून को हैं, पटवारी हैं, नायब तहसीलदार एसडीएम्स और इवन मैं भी, हम सबकी जिम्मेदारी सरकार ने लगाई है कि हम खुद भी जाकर मौके पर देख कर आएँ और खराबे की रिपोर्ट सरकार को भेजें। सर, ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग अपनी शिकायत भेजना चाहते हैं उनके सामने एक दिक्कत आ रही है कि जिला प्रशासन की तरफ से गाँवों की लिस्ट उसमें अभी एनरोल नहीं हुई है, तो इस वजह से उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही। राइट। तो खराबा जब भी 25% से ज़्यादा अगर होता है तो उसी की भुगतान होती है, और जिन गांवों के अंदर अगर 25% से ज़्यादा फसल खराब हुई है, उन गांवों के अंदर क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के सरकार की तरफ से निर्देश हैं। हमारे पास में परसों तक जो रिपोर्ट्स थी उसके हिसाब से 25% का खराबा नहीं था कुल मिलाकर, इस वजह से पोर्टल नहीं खुला था। लेकिन कल की बारिश के बाद में और जो ओलावृष्टि हुई है उसके बाद में गाँव के अंदर नुकसान हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट आज सुबह मेरे पास में एग्रीकल्चर विभाग से आ गई है। और इसके अलावा रेवेन्यू के ऑफिसर्स को भी कहा गया है कि शाम तक आप सभी गांवों की रिपोर्ट एक सरसरी तौर पर हमारे को दे दें और उन गांवों की सूची हमें दे दें जिसमें 25% से ज़्यादा नुकसान है। उन सभी के पोर्टल खोलने की सरकार को रिक्वेस्ट हम भेज देंगे। लेकिन इसको भी मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अगर नहीं भी आप रिपोर्ट करते हैं तो भी जो स्पेशल गिरदावरी के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं उसमें सभी किसानों के खेत शामिल हैं और उनकी इंस्पेक्शन के बाद में नुकसान की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाएगी।